पहला नंबर सवाल क्या है, 1+2/3 फिर बट्टा 1 प्लस कितना है 1+4 फिर बट्टा 1 प्लस कितना है 5 है। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या लाना है, हम लोग को आंसर लाना है, मान प्राप्त करना है। ठीक है, इसका मान प्राप्त करना है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ कर उलट देंगे। यानी 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 है। 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यानी 1+2/3 और फिर बट्टा 1 प्लस कितना आ जाएगा 5+4 और बट्टा 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 1+2/3 और फिर यहाँ पे हो जाएगा बट्टा 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये जो 5 जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 15 और बट्टा कितना 9 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 5 जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 ना हो जाएगा। ये कटेगा कितना बार में 3 3 9, ये कितना बार में 3 5 15। अब यहाँ पे बराबर देखिए कितना हो जाएगा 1+2/3 फिर बट्टा 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये देखिए तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा 5 बट्टा कितना 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 3 15। यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे होगा ना 5, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कितना 1 प्लस कितना हो जाएगा 5/3। यहाँ पे होगा 5/3। ठीक है, कितना हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1+2 कितना हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 कितना 3 होगा ना। समझ में आया कि एक बार तोड़ के बता दो, तोड़ के बता देता हूँ। 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3 + 5/3। ठीक है, यही चीज लिखना था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+2 कितना हो जाएगा 5 और 3 8/3। तो 3 जाएगा ऊपर तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, यानी 1+8/6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 6 14/8 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7/4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं जानो। अब इससे ज़्यादा इससे शॉर्ट फॉर्म अब नहीं होता है सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा इसको बढ़िया से, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोग से आप रूपी आ जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ डायरेक्ट पूछना है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल में दिया है, ये सवाल पूछा हुआ था, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। इसके जो पहले सवाल था जो वो 4/7/1999 में पूछा हुआ सवाल था। पहला नंबर जो सवाल था 4/7/1999 में पूछा हुआ सवाल है। और दूसरा का नंबर जो सवाल है, दूसरा नंबर वो 2000 में पूछा हुआ, कब पूछा था 2000 में। क्या लिखा है x+1 फिर 1+1/3 + 1/4। 3 प्लस कितना है 1/4 है ना। अब बराबर में दिया है 2। तो इस x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इस 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 होगा ना। ये हो जाएगा x+1/1 प्लस कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा 4 3 12 और 12 1 कितना आ जाएगा 13 तो 4 जाएगा ऊपर तक बराबर 2 कर देता हूँ। 4 जाएगा ऊपर तक कितना आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा x+1 प्लस कितना आ जाएगा 4/13 और बराबर कितना 2। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम बनाएंगे ये कितना आ जाएगा x+1/13 में 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17/13 और बराबर 2। 13 सबसे नीचे है तो कहाँ जाएगा ऊपर तो x प्लस कितना आ जाएगा 13/17 बराबर 2। प्लस में इधर आ जाएगा तो कहाँ जाएगा माइनस में, यानी 2 - 13/17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 34 - 13/17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21/17 हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा।
समझ में आप लोग आ गया ना। ये सब एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। ये कब पूछा था? ये 2000 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। 2000 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। सब सवाल आप लोगों को जो पूछा हुआ है वही सवाल आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला नंबर सवाल पर, अगला नंबर सवाल जो पूछा हुआ है डायरेक्ट उसी को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल पे चलते हैं, तीसरा नंबर पे, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल आप लोग देखिए कितना बेजोड़ सवाल है, बढ़िया से इसको बनाइएगा। ये बनाने में बहुत दिमाग खर्च कर रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छा से इसको बनाइएगा। लिखा सवाल क्या है? तीसरा नंबर सवाल क्या है? 2/2 प्लस 2/2 प्लस फिर 2/3 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा, इसको यहाँ से लिखता हूँ 2/2 प्लस फिर 2/2 कितना है, फिर 2/3 प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 प्लस फिर कितना हो गया 2/, यहाँ पे कितना हो गया 3 प्लस कितना है 3 है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे गुना में दिया है 0.39, ठीक है। इसी का मान निकालना है। खूब अच्छा से इसको बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जहाँ दिक्कत होगा डायरेक्ट पूछना है। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे हो जाएगा 2/2 प्लस 2/ कितना है 2/ फिर यहाँ पे 3 प्लस 2/ कितना है। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे गुना कीजिए 0.39, यहाँ पे 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 कितना 3। यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। फिर इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 प्लस 2/, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 जाएगा ऊपर तो क्या क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 दूना 6, बट्टा कितना आ जाएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा 11 होगा ना। क्या कि 3 जाएगा ऊपर तो 11 ही ना बचेगा। अब आप गुना यहाँ पे कितना 0.39 है ना। अब इसको गुना कीजिए तो 11 33 में 3 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39, यहाँ पे हो जाएगा 2/2 प्लस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11 33 प्लस कितना 6 39/11 गुना 0.39। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत अच्छा। अब इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 प्लस 11 जाएगा ऊपर से कितना आ जाएगा 22/39 गुना, इसको हम लोग 0.39 दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। 39 से 39 कट गया, अब बचा क्या, हम लोग इसको काटेंगे तो 11 दूना 22 और 50 दूना 100, अर्थात हो गया 2/2 प्लस 2/2 प्लस कितना हो गया 11/50 हो गया ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2/ कितना आ जाएगा 50 दूना 100 आएगा 111/50, 50 जाएगा ऊपर तो कितना आ जाएगा 100/11, हम 111 हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना। कितने लोगों को समझ में आ गया, कुछ नहीं किया डायरेक्ट जो हम लोग का पहले से जो हम लोग का इति है, हाँ पहले से जो हम लोग का इति क्या बोलते हैं उसको कंसेप्ट है, उसी पर हम लोग बनाए हैं, ठीक है। यानी क्या किया 3 में 3 से गुना किए तो 3 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, यानी 2/11/3, तो 3 सबसे नीचे तो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो 3 में 2 से गुना करेंगे कितना जाएगा 6, तो 2/2 प्लस 2/6/11, अब 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33 प्लस 6 39, यानी 2/2 प्लस 2/39 हो गया। तो अब 11 ऊपर जाएगा तो गुना करेंगे तो कितना जाएगा
यानी 2/2 प्लस 11 दूना 22/39 का गुना 0.3 3 9 और दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा बट्टा 100। तो 39 39 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 100 को, ये 22 कट जाएगा 2 बार में, 22 2 से कटेगा तो कितना जाएगा 11 11 दूना 22, 50 दूना 100। हम लोग को कितना आ गया 2/2 प्लस 11/50, इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 50 दूना 100 और 11 111/50। ये 50 नीचे है तो सबसे ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 50 दूना 100 और बट्टा 111, यानी ये 100/111 हम लोग का कहा जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सवाल पूछा हुआ हम लोग का किस में, यानी 8/2/2004 में, 8/2/2004 में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, हो सके तो आपकी बार ये सवाल पूछ देगा। ठीक है, ये सवाल आपकी बार ये पूछ देगा, बढ़िया से आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए कितना ही बेहतरीन सवाल है, लिखा है चौथा नंबर 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस कितना है 1/4 है, सर 1/4 नहीं 2/3 है, 2/3 कितना बार है 1 2 3 4 5 लिखा है ना, 1 2 3 4 5 लिखा है। 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 है। अब इसका हम लोग को क्या मान निकालना, इसका सरलीकरण करना, यानी फाइंड द सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण करना, मान निकालना है, यानी फाइंड द वैल्यू, मान हम लोग को ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ये आप लोग को कॉन्सेप्ट में बताए हुए थे, आप लोग को बेसिक में इस सवाल बताए हुए थे। ये सवाल देखिए आप लोग को 19/6/2011 में पूछा हुआ सवाल है। कब पूछा था 19/6/2011 में पूछा हुआ सवाल है। ये डायरेक्ट आप लोग का जो हम एग्जाम्पल में बताए हुए थे ना, वही सवाल आप लोग को यहाँ पे SSC CGL में पूछा हुआ सवाल है। ये सब आप लोग का CGL का ही क्वेश्चन है, कहाँ का है, सब CGL का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे इसको बनाएंगे आप लोग बना दीजिएगा ना, चलिए बना दिए। वाह वाह, एक लड़का का आ गया कितना 34/21, बहुत बढ़िया। चंपारण से है, हाँ तो चंपारण के सभी स्टूडेंट बहुत तेज होता है लोग। चंपारण इसीलिए ना नाम है चंपारण, हम लोग का जो है, मैं भी चंपारण से ही निवास करता हूँ, बिलोंग करता हूँ चंपारण से। चंपारण का स्टूडेंट अगर पढ़ने में मन लगा ले लो तो बहुत वो लोग मेहनती होता है लोग। हमारे ज़िले के जो लोग हैं स्टूडेंट हैं बहुत मेहनती होते हैं। चंपारण के जो स्टूडेंट होते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बस एक बार मेहनत करना शुरू कर दे तो वो लोग क्या से क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत कम करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा तभी आप लोग को सफलता मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करना मत छोड़िएगा, मेहनत जितना कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू बनाते हैं, समझाते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये कंसेप्ट आप लोग को बताए थे ना, यानी कितना बार है 2 3 को लिख देंगे, कितना बार है 1 है 2 3 4 5 बार है ना, तो कितना बार जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 बार जोड़ेंगे ना। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 13 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 34। अब देखिए आप लोग बताए थे जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको ऊपर में लिख देंगे, और इससे जो जस्ट पीछे जो पिछली संख्या होगी मतलब उससे छोट उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब बदलने की ज़रूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर ये प्लस नीचे यहाँ से शुरू होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते कितना 1/34/21, तो 21 को हम लोग कहाँ भेज देते हैं ऊपर, 21/34 होता। लेकिन यहाँ पे प्लस में यहाँ पे दिया है तो इसलिए हम लोग को कहा जाएगा 34/21। ठीक है, ध्यान से आप लोग सवाल बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप लोग हड़बड़ी में क्या कीजिएगा, आंसर अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो आप लोग माइनस में चले जाइएगा। ठीक है,
तो इस सब से आप लोगों को बचना है। ठीक है, अच्छा से मेहनत कीजिए, आप लोगों को मेहनत बहुत रंग लाएगी। ठीक है, कहा जाता है ना, मेहनत किसी का भाव नहीं जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप बार बार मैं आप लोग से कहता हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है, जितना ही आप लोग मेहनत कीजिएगा आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जा। अब इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट चलते हैं हम कहाँ पे, अब आप लोग को एक सवाल देता हूँ, आप लोग बनाइएगा इसको। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आज आप लोग का ख़त्म हो गया। कल से नया चैप्टर चालू हो जाएगा, कल से नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, आप लोग का आज सिंप्लीफिकेशन पूरा ख़त्म हो गया। और मैं पूरा भी बता दिया हूँ, जो भी 1999 से लेकर 2025 तक